Cheen टपाक डम डम. For such coding related videos, subscribe to Code with AG. हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड विद एजी. कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग फिर से मिले हैं एक लीड कोड मीडियम टैग क्वेश्चन पे, जो है हमारा वर्ड सबसेट्स. तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें हमें हमें दो स्ट्रिंग एरेज दे रखे हैं, वर्ड 1 और वर्ड 2. String B is a subset of string A if every letter in B occurs in AA including multiplicity. Okay. For example, WRR is subset of warrior but it's not the subset of word. Okay. Because यहाँ पे WRR जो है, यहाँ पे W आपका आकर कर रहा है और R भी आपके 2 बार आकर कर रहा है, बट यहाँ पे R सिर्फ एक बार आकर कर रहा है, तो WRR इसका सबसेट नहीं है, इसका सबसेट नहीं है. ओके. हाँ, तो स्ट्रिंग A फ्रॉम वर्ड 1 इज यूनिवर्सल इफ फॉर एवरी स्ट्रिंग B in word 2 B is subset of A. Okay, so if we are given two arrays, word 1 and word 2, so for every word in word 2 it is a subset of that word in word 1. So if it is possible, then that word is universal. That word is universal. Return all the arrays of the universal string in word 1. You may return the answer in any order. Acha, okay, we have to return those strings only. So let's see the example. So what's the example here? This is word 1. This is word 1. In this word 2 have two elements. I have two words, E, O. Okay. And in each word there are only one letter, E and O. Okay. So we have to find a word where we can find EO as a substring. So can we find EO here? No. Can we find EO here? No. Can we find EO here? Yes. E and O. So this is correct. EO correct. EO correct. So these three will be accepted in our output. ओके. सो हम इसमें किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं. अगर हमारा EO होता तो कौन सा अवेलेबल होते? हमारे जहां पे 2 E आ रहे हैं और एक O आ रहा है. सो यहाँ पे कैसे होता कि फेसबुक है ना, फेसबुक. तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे 2 E आ रहे हैं, नहीं. यहाँ पे 2 E आ रहे हैं, नहीं. यहाँ पे 2 E आ रहे हैं और एक A भी आ रहा है. तो सिर्फ लीड कोड ही हमारा आंसर होता. सिर्फ लीड कोड ही यहाँ पे हमारा आंसर होता. यहाँ पर एक बात हमारे पकड़ने की है. लेट सपोज हमारे वर्ड 2 हमारा कैसे होता है, ई और ओ ई है ना. तो आप इसके लिए जो वर्ड निकालते हैं, आप लोग कैसे वर्ड निकालते? क्या आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर ई हमारा 2 बार आया है और ओ हमारा 1 बार आया? नहीं. यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे हम निकालते हैं कि पर्टिकुलर वो जो वर्ड है वो किसी भी एक वर्ड में कितने मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है. तो ई इस वर्ड में कितने टाइम रिपीट हो रहा है? सिर्फ एक बार, है ना. इसमें भी सिर्फ एक बार. तो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक ही है. तो अगर ये किसी भी वर्ड में एक बार आता है तो ये हमारा सही है. लाइक हमारा यहाँ पे हमारा फेसबुक भी सही है, आप गूगल भी सही है और लीड कोड भी ठीक है. क्यों? बिकॉज ई हमारा यहाँ पे सबसेट है ना. ओ ई भी यहाँ पर है, ओ और ई भी है, ठीक है ना. ऐसी गूगल में ये भी ई भी है और ओ ई भी है, लीड कोड में ई भी है और ओ ई भी है. तो लाइक दोनों ही वर्ड्स, इन तीनों वर्ड्स के सबसेट हैं और बेसिकली में वही फाइंड करना था, है ना. लेकिन अगर हमारा कोई वर्ड ऐसे होता ई और ओ ई, लेट सपोज हम ऐसे मान लेते हैं, है ना. तो यहां पर ई कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है इस पर्टिकुलर वर्ड में 2 बार और इसमें केवल 1 बार, है ना. और ओ तो हमारा है. तो यहां पे पहले हम देखेंगे कि 2 डबल ई होने चाहिए और फिर एक ओ भी होना चाहिए. तो 2 डबल ई और एक ओ, तो केवल ये वर्ड होता, केवल एक हमारा ये वर्ड होता, है ना. बाकी में हम क्यों नहीं चेक कर सकते? लेट सपोज हम इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे 2 ई है, नहीं. यहाँ पे 2 ई है, नहीं. यहाँ पे 2 ई भी है और एक बार ओ भी है ना. और इसका जो ई है वो तो हमने चेक कर ही लिया है क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं है ई की, है ना. तो इसको हमें अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है.
तो आइए समझ में आया होगा कि क्या हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा यहाँ पर है, ये है हमारा एल और ई, एल और ई है ना। तो एल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 1, तो हमारा 1 ही आएगा। ई की 1 है ना, तो एल ई, हमें एल ई चेक करना है, इसमें नहीं है, इसमें यस, इसमें नहीं है, इसमें यस, इसमें यस। तो एप्पल गूगल लीड कोड, ठीक है ना। तो बेसिकली पहले आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हर अल्फाबेट की जो वर्ड में है, हर अल्फाबेट की वर्ड 2 में, वर्ड 2 के किसी वर्ड 2 में किसी भी वर्ड में उसकी क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जा रही है, उसकी क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जा रही है ना। तो बेसिकली यही हमारी इसकी अप्रोच है, यही हमारी इसकी अप्रोच भी है। तो लेट्स सपोज हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर पहले आपको क्या करना है कि पहले आप आए वर्ड 2 पे, है ना। हमारा क्या है ई और ओ, ई और ओ, ठीक है ना। आप एक वेक्टर ले लो 26 साइज का, ठीक है ना। 26 साइज का आपने एक वेक्टर ले लिया, क्यों? बिकॉज अल्फाबेट्स, हमें अल्फाबेट्स के चक्कर में हम ले रहे हैं, है ना। 1 बाय 1 आप एक एक वर्ड को आप ट्रैवर्स करोगे। जैसे ही आप ये लूप शुरू करोगे, अपना फॉर लूप शुरू करोगे, हर एक वर्ड को ट्रैवर्स करने के लिए, हर एक वर्ड को ट्रैवर्स करने के लिए आप एक और वेक्टर ले लोगे v1, है ना। वो भी हमारा 26 साइज का ही होगा, है ना। फॉर एवरी एलिमेंट, लाइक सपोज हमारा यहाँ पे ई आया, हमारा यहाँ पे ई आया, है ना। फॉर एवरी एलिमेंट आप यहाँ पे v1 में ई के टाइम पे इंक्रीमेंट करोगे, और v में उसकी वैल्यू क्या पुश करोगे, आप मैक्सिमम करोगे कि v पे उस एलिमेंट, उस इंडेक्स पे v की जो वैल्यू है या फिर v1 की जो वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर वर्ड में ई की वैल्यू, ई की फ्रीक्वेंसी अब बढ़ रही है। ई की फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे चेंज हुआ है, इसका मतलब लाइक सपोज यहाँ पे ई रहा होता और इसके पहले कोई एक ई रहा होता, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 1 आ गई होती, है ना। अब अगर हम इसको चेक कर रहे होते, हम इसको चेक कर रहे होते और हम इसकी बात कर रहे होते, यहाँ पे 2 बार ई आ गया, 2 बार ई आ गया, है ना। इसका मतलब है हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी जा रही है, 2 बार ई जा रही है। किसी भी वर्ड में हम मतलब हमारे एक वर्ड में हमारी ई की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार ई जा रही है, 2 जा रही है ना। बाकी एक तो हमें काउंट करनी ही नहीं है ना। तो हम इसके यहाँ पे मैक्सिमम इसका स्टोर करा देंगे, इसका हम मैक्सिमम स्टोर करा देंगे। और बेसिकली हमें इस वाले वेक्टर से ही काम है ना। तो लेट्स सपोज हमारा क्या वेक्टर था, ई और ओ, वर्ड हमारा ये था। तो हमारा यहाँ पे ई है, ओ है ना। तो ई और ओ में हमारा 1 1 स्टोर हो गया, बाकी सब हमारा 0 0 है। वो 26 हमारा पूरा 0 0 है ना। जितना भी 26 था हमारा पूरा 0 0 है, ठीक है ना। चले अब हम क्या करेंगे, अब हम हल्के हल्के अपने सारे वर्ड्स को निकालेंगे। यहाँ पे हल्के हल्के सारे वर्ड्स को अपने यहाँ पे फेच आउट करेंगे। तो लेट्स सपोज हमारा पहला वर्ड हम लेते हैं जो हम काउंट करेंगे यहाँ पे, जो हम यहाँ पे काउंट करेंगे। लेट्स सपोज गूगल, है ना। इसके लिए आप एक और वेक्टर लोगे 26 का, है ना। 26 का वेक्टर लिया आपने, है ना। लेट्स अब आपको पहले जी की निकालनी है ना। पहले आपने जी की इनपुट करी, जी के कितने होंगे 2, है ना। ओ के कितने हैं यहाँ पे 2, है ना। एल के कितने हैं 1 और ई के कितने हैं 1, है ना। ये हो गई आपकी वर्ड मैचिंग आपकी गूगल की, आपके इस वेक्टर में। अब 1 बाय 1 अपना 26 का अपना एरे चलाओगे, 26 का अपना लूप चलाओगे पूरा, और इन दोनों एरेज को कंपेयर करोगे। तो यहाँ पे ए आपने कंपेयर किया, बी आपने कंपेयर किया, सी आपने कंपेयर किया। अब हमारा एलिमेंट किस पे हमारा मैच हुआ, ई पे, है ना, ई पे, है ना। अगर बाय चांस ऐसी कंडीशन है, अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन है जहां ये जो वेक्टर है आपका v जो वेक्टर है, और ये हम लेट्स सपोज को हम v1 मान लेते हैं, v वेक्टर में हमारी जो इंडेक्स पे वैल्यू है, वो ज्यादा है इसके एक इंडेक्स पे वैल्यू। मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे 2e होते, यहाँ पे e की वैल्यू 2 होती है, यहाँ पे 1 होती। इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज हमारा कंडीशन ये होती, तो इस यहाँ पे हमारा 2 आ जाता। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 1 है, मतलब ये वाला इसका सबसेट नहीं है, ये वर्ड इसका सबसेट नहीं है,
ठीक है ना, समझ में आ गया क्यों? बिकॉज यहाँ पे ई सिर्फ एक बार आकर कर रहा है, तो वो उस एक वर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस एक वर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। पर अभी ये कंडीशन नहीं है, अभी ये कंडीशन आपकी नहीं है, तो यहाँ पे 1 था, है ना। तो अब आप चेक करोगे कि ये वाला जो वर्ड है क्या वो इससे छोटा है, क्या वो इससे छोटा है ना, नहीं इसके बराबर है। फिर आपका मैच होगा जी पे, है ना, जी से छोटा है, ठीक है ना, ये इससे छोटा है, कोई हमें बड़ी बात नहीं है। अब हमारा ओ पे 1 हमारा 2 से छोटा है, मतलब यहाँ भी हमारा पूरा मैच हो जाएगा। तो हमने पूरे अपने 26 को ट्रैवर्स कर लिया। अगर आपके 26 को ट्रैवर्स कर लिया और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप एक आंसर मैट्रिक्स बनाएंगे और इसमें उस एलिमेंट को पुश कर देंगे। मतलब गूगल आपका वो एलिमेंट है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। अब एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं, एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं एप्पल, है ना, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लाइक एप्पल, है ना। एप्पल का बनाएंगे आप, है ना। ए कितनी बार आएगा, ए एक बार आ रखा है। पी कितनी बार आया है, पी 2 बार आया है। एल कितनी बार आया है, एल एक बार आया है। ई कितनी बार आया है, ई एक बार आया है। और आपका वहां पे क्या बना हुआ था, ई नहीं, ई और ओ पे हमारा सेटिस्फाई हो रहा था ये, ठीक है ना। अब आप चेक करेंगे, अब आप चेक करेंगे, आपका यहाँ पे ए पे मैच हुआ, आपका ए पे मैच हुआ, ए पे हमारा 0 है, इस पे 1 है, 0 इज लेस देन 1, कोई बात नहीं, हमारी ये वैल्यू 0, हमारी ये वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे ए आएगा, है ना। हमारी ये वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, चाहे ये वैल्यू कम निकले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा मैच होगा ई पे, अब हमारा मैच होगा ई पे, ई पे हमारा यहाँ पे 1 है, 1 है, बराबर है, कोई बात नहीं, ये छोटा नहीं है, ये छोटा नहीं है। अब हमारा ओ पे एल पे मैच हुआ, है ना, एल पे मैच हुआ, है ना, ये ई पे हो गया। अब हमारा एल पे मैच हुआ, ये भी हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, 0 इज लेस देन 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हमारा ओ पे मैच हुआ, ये 1 है और ये 0 है, 1 0, है ना। ये एलिमेंट जो था ये हमारा कभी छोटा नहीं हो सकता था, यहाँ पे जो एलिमेंट था यहाँ पे हमारा कभी छोटा नहीं हो सकता, बट ये छोटा है, मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट हमारा, इस सबसेट में हमारा एक एलिमेंट प्रेजेंट है जो हमारा इस वर्ड में प्रेजेंट नहीं है, जो हमारा इस वर्ड में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये किसी एक वर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, किसी एक वर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पर इसे हम कैंसिल कर रहे हैं, इस वर्ड को हम कैंसिल कर रहे हैं, ये हमारा स्ट्रिंग में नहीं जाएगा। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस अप्रोच को यहाँ पे फॉलो किया है। तो अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर नहीं आया हो, कुछ कहीं भी कुछ डाउट रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई आपको करूँगा, ठीक है ना। तो लेट्स कोड। हाँ, तो कोड करने के लिए पहले मुझे ये करना है, पहले मैं अपना वेक्टर ले लेता हूँ, अपना वी वेक्टर ले लिया मैंने, है ना। वी वेक्टर में इसका साइज 26 है और सारे एलिमेंट्स इसके 0 हैं, ठीक है ना। पहले मुझे वर्ड 2 के एलिमेंट्स डालने हैं, पहले मैं वर्ड 2 के डालूंगा, उसके बाद वर्ड 1 के डालना शुरू करूंगा। तो पहले मैंने वर्ड 2 का डाले, है ना, वर्ड 2, ओके, है ना। अब जैसे ही ये वर्ड शुरू होगा, मुझे इस वर्ड का इंडिविजुअली फाइंड करना है, हर एलिमेंट, हर इसके अल्फाबेट की फ्रीक्वेंसी हर इंडिविजुअली फाइंड करनी है, और उसकी जो वो फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम होगी वो मुझे इस वी में अपने अपडेट करनी है। तो मैं एक और अपना डालता हूँ फ्रीक करके, ओके, फ्रीक्वेंसी करके कॉल ले लेता हूँ, जो मेरा टेम्पररी है ना, सिर्फ इसी लूप के अंदर खत्म हो जाएगा। अब मुझे 1 बाय 1 हर एक एलिमेंट को, हर उस वर्ड, वो जो वर्ड मेरा आया है उसको मुझे पूरा ट्रैवर्स करना है ना, पूरा मुझे इसको ट्रैवर्स करना है। अब पूरा से ट्रैवर्स करेंगे, है ना, हमारा वर्ड आ गया। अब हम क्या करेंगे, वर्ड्स ऑफ 2 i, j, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है ना। और वेक्टर में क्या हमारे स्टोर होगा, हमारे वेक्टर में क्या स्टोर होगा, हमारे वेक्टर में किस पोजीशन पे स्टोर होगा, पहले वर्ड्स ऑफ 2
आई कॉमा जे, है ना। एक चीज़ हम भूल गए यहाँ पे, -97। इससे क्या होगा, वो इंडेक्स फाइंड आउट हो जाएगी, है ना, वरना ये आउट ऑफ लूप चला जाएगा, ठीक है ना। -97 इक्वल्स टू मैक्स ऑफ, हम पहले इसको देखेंगे कि इसका मैक्सिमम क्या आ रहा है, इस इंडेक्स पे क्या मैक्सिमम आ रहा है, इस वैल्यू पे, इस वेक्टर में, और इस वेक्टर में उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे पूरा मैक्सिमम आप फाइंड आउट कर लोगे। तो आई होप समझ में आया होगा कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब आप एक और वेक्टर ले लोगे जो हमें फाइनली रिटर्न करना है, मेरा आंसर वेक्टर है ये, है ना। अब आप वर्ड 1 को ट्रैवर्स करोगे 1 बाई 1, 1 बाई 1, 1 बाई 1 वर्ड 1 को अपने ट्रैवर्स आप करोगे, है ना। इसके लिए आप एक अलग वेक्टर ले लेते हैं, इसको हम v1 कह देते हैं, और इसमें भी हमारा 26 एलिमेंट होंगे, 26 गैप्स होंगे, ऑल मार्क्ड 0। अब आप 1 बाई 1 अपना लूप चलाओगे यहाँ पे, है ना, और हर एलिमेंट के वैल्यू इसमें पुश कर दोगे, हर एलिमेंट के लिए उसमें पुश कर दोगे, उस वर्ड के, उस पर्टिकुलर वर्ड के। v1 ऑफ वर्ड, इट्स वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स आएगा, वर्ड्स 1 ऑफ आई कॉमा जे इज, हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है ना। आपने इंक्रीमेंट किया, अब ये लूप हमारा पूरा खत्म हो गया, ये लूप हमारा पूरा खत्म हो गया। अब हम अपना पहले फ्लैग वेरिएबल ले लेते हैं। ये फ्लैग वेरिएबल मैं क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज मैं अपना 1 बाई 1 अपना हर एलिमेंट को अब चेक करूँगा, 26 अपना लूप चलाऊंगा, 1 बाई 1 अपने हर इंडेक्स की वैल्यू को अपने हमारा जो ये वी वेक्टर बना था और v1 बना था, इसके हर एलिमेंट को हम चेक करेंगे, और अगर बीच में ही हमें कहीं एलिमेंट मिल जाता है हम ब्रेक कर देंगे और अपने फ्लैग की वैल्यू को मार्क कर देंगे, ठीक है ना। तो फिर से वही, हाँ अपना लूप चलाएंगे 26 तक, है ना, 26 अपना लूप चलाया हमने। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे कि आप यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारे उस वेक्टर में, उस वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारी जो हमारे इस पर्टिकुलर इस वेक्टर में जो वैल्यू स्टोर्ड है, क्या वो ग्रेटर है, क्या वो ग्रेटर है हमारे इस वाले v1 वेक्टर में जो वैल्यू स्टोर्ड है। इसका मतलब उस यहाँ पे हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और यहाँ पे ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। और अगर ऐसी कंडीशन है तो हमने फ्लैग को हम मार्क करेंगे और अपने लूप से ब्रेकआउट हो जाएंगे, अपने लूप से ब्रेकआउट हो जाएंगे, है ना। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारा फ्लैग ज़ीरो है, हमारा फ्लैग ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है, मतलब ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं आई थी, पूरा जो हमारा वर्ड है वो हमारे इस वर्ड, इस सारे वर्ड 2 के सारे एलिमेंट्स इसके सबसेट हैं, है ना। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे इसमें इसको पुश कर दोगे, इसमें वर्ड को पुश कर दोगे ऑफ आई, आप यहाँ पे इसको पुश कर दोगे और रिटर्न कर दोगे आप आंसर। तो आई होप समझ में आया होगा कि मैं क्या अप्रोच लगाई है। तो एक बार रन करके देखते हैं। Just taking quite a time. ओके अच्छा, हाँ यहाँ पे वही -97 वाला इशू, कहीं और तो एरर नहीं है। वर्ड्स 1 of I, words 1 of I. Okay, let's run it again.
87 अब नहीं आना चाहिए एरर प्रोबेबली। तो ये सही से रन कर रहा है। एक बार से रिटर्न करके देखते हैं कि क्या ये परफेक्टली रन कर रहा है या नहीं। हाँ, सो आई होप समझ में आया होगा कि मैंने किस अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और कहीं भी कुछ एरर लगी हो या फिर कोई आपको लगा हो कि यहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मुझे काफ़ी खुशी होगी। थैंक यू।